वो दृश्य बड़ा ही सुंदर होता है जब जाड़े की धूप में हरे भरे पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों को प्रकृति को निहारते हुए हम सारा दिन धूप का आनंद लेते हैं। और सर्दियों में अगर आप भी अपने गार्डन में ढेरों फूल उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी सर्दियों के फूलों वाले पौधे जिन्हें आप बड़ी आसानी से घर में बीज द्वारा इनकी पौध तैयार कर सकते हैं, ताकि सर्दियों में आप भी ढेरों फूलों का मज़ा ले सकें। फ्रेंड्स, विंटर फ्लावरिंग सीड्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए होते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि जो हम ऑनलाइन परचेज़ करते हैं वो मोस्टली जो उनके जो सीड्स होते हैं या तो एक्सपायरी होते हैं या फिर उनके जर्मिनेट नहीं होते हैं। मतलब कि मोस्टली वो फेक सीड्स होते हैं। इसलिए जब भी लें हाई क्वालिटी के सीड्स लें। और अगर आप चाहते हैं कि बीज लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इनके पास मुझे हमेशा बड़ी हाई क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। चाहे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स आप लें, चाहे आप कोई भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स लें, बहुत ही कम दाम में आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, बीज उगाने के लिए मैं पॉटिंग मिक्स भी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। बीज लगाने के लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग कोकोपीट, और अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1 भाग रेत और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट का भी आप मिला सकते हैं। और इसके अलावा 1 से 2 चम्मच साफ फंजीसाइड है तो आप उसे भी मिला दीजिए। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह 2 से 3 चम्मच हल्दी के भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसी तरह से बीज उगाने के लिए मिट्टी जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी हम मिट्टी तैयार करेंगे उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बीज उगाने के लिए आप किसी भी नर्सरी पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी वेस्ट में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। और अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो आप उसमें भी बीज लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, हॉलीहॉक विंटर का बेहद ही खूबसूरत हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं और रंग बिरंगे फूल इसके पौधों पर आते हैं और इसके फूल काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। तो इसको उगाने के लिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं मिट्टी जो है वो सीडलिंग ट्रे में भर रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी पॉट का भी आप यूज़ कर सकते हैं या किसी वेस्ट में भी आप मिट्टी भर के बीज को उगा सकते हैं। बस इसी तरह से जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैं सारी मिट्टी जो है वो इस वाली ट्रे में मैं अच्छे से मैं भर दूँगी। और बीज उगाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन बीज जो है वो परचेज़ करे हुए थे। और वैसे आप एक बार बीज परचेज़ करेंगे फिर हर साल आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी पौधे के बीज जो है वो सेव भी करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं मिट्टी में छोटे छोटे जो होल है वो मैं पहले बना रही हूँ, ताकि जो हमने बीज लगाने हैं वो बीज बड़ी आसानी से हम इसके होल के अंदर जो है वो हल्के हल्के रख देंगे। बस इसी तरह से हमने एक एक बीज जो है वो इसी होल के अंदर रख देना और मिट्टी की लेयर से इसको कवर कर देना। और मिट्टी की लेयर से कवर करने के बाद इसमें हल्की हल्की शॉवरिंग करनी है, बड़े ज़ोर से प्रेशर से हमें वाटरिंग नहीं करनी है। और वाटरिंग करने के बाद आप इसको कुछ दिन के लिए इस ट्रे को आप थोड़ा सा ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख दीजिए, जिससे कि इसकी जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। फ्रेंड्स, हॉलीहॉक के जो सीडलिंग है वो बहुत ही आसानी से विद इन 4 या 5 डेज़ में इनके जो छोटे छोटे पौधे हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है और कितने सारे पौधे जो हैं वो हमने तैयार कर लिए। तो आप भी इसी तरह से हॉलीहॉक की फ्लावरिंग प्लांट आप घर बैठे बीज से बहुत ही आसानी से इनकी पनीरी जो है वो तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम घर बैठे बहुत ही आसानी से बीज द्वारा रेडी कर सकते हैं वो है मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा कहा जाता है। वैसे तो गेंदे के बीज जो है वो अगस्त सितंबर में ग्रो करना शुरू कर दिए जाते हैं, बट अभी भी टाइम है, आप इनको अभी भी इनको ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। और इवन अगर आप सूखे फूल भी इनके पूजा वाले रख देंगे, किसी भी पॉट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, तो ये पौधे भी विद इन वीक में जर्मिनेट जो है वो हो जाते हैं। मैं हर बार इनके कुछ फूलों से ही इनके बीज जो होते हैं वो मैं सेव करके रख देती हूँ, ताकि मैं इनको हर बार मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने एक ट्रे में मिट्टी जो है वो डाल दी हुई है। मिट्टी को मैंने थोड़ा सा मॉइस्ट करके मिट्टी के बीज में थोड़े से मैंने होल भी कर दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने लास्ट ईयर के बीज हैं और एक एक बीज हम इसके ट्रे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसमें होल कर देना बहुत ज़रूरी होता है।
होल करने से बीज जो है वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है। तो इसी तरह से आपने सारे जो बीज हैं वो पूरी ट्रे के अंदर इस तरह से डाल देने हैं और ऊपर से मिट्टी की थोड़ी सी लेयर जो है वो आपने डाल देनी है और थोड़ी सी मिट्टी को आपने मॉइस्ट करके इसको ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख देना। बड़ी अंधेरी वाली जगह पर मत रखिए, ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख कर आप इन पौधों को ग्रो करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये विद इन वीक का रिजल्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये जर्मिनेट जो है वो हो चुके हुए हैं और ये पौधे प्री समर तक बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। इवन जो इसकी देसी वाली वेराइटी होती है वो पूरा साल ही गार्डन में फ्लावरिंग करते रहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए इस वाले पॉट में भी मैंने कुछ बीज डाल दिए थे और ये देखिए कितनी 100% जर्मिनेशन हुई है और देखिए कितने पौध हो गए। मुझे लगता है मेरे पास पॉट्स की भी कमी हो जाएगी। तो ये पौधे भी अब घर बैठे बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप इस टाइम पर बीज से आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है कैलेंडुला। गेंदे की तरह कैलेंडुला में भी बहुत ही सुंदर सुंदर फूल आते हैं और ये पौधे बहुत ही आसानी से बीज द्वारा ग्रो हो जाते हैं। विद इन वीक में इनके बीज जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये भी बेस्ट प्लांट है जो प्री समर तक बहुत ही हैवी फ्लावरिंग भी करते हैं और आपके गार्डन में बने भी रहते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस वाली ट्रे में मैंने कुछ बीज जो थे वो मैंने इस ट्रे में डाल दिए थे। अब आप इनको देख सकते हैं कितनी अच्छी जर्मिनेशन इनकी हुई है। बहुत ही आसानी से ये विद इन वीक में ये सीड्स जो हैं इनके जर्मिनेट हो जाते हैं। और जब इनके पौधे 2 से 2.5 इंच के हो जाएं तब आप इन्हें 6 to 8 इंच के पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। एक पॉट में आप 2-2 सैपलिंग्स भी इनके शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि बाद में जाके ये पौधे बहुत ही ज़्यादा फैलते हैं। इसलिए आप एक पॉट में 2 या 3 पौधे जो इनके सैपलिंग्स हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्टिंग के दौरान थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि मोस्टली हमारी जो सैपलिंग्स हैं वो ट्रांसप्लांट शॉक से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखना चाहिए। मिट्टी को हल्का मॉइस्ट बना कर रखें, बट सोगी मिट्टी से इनके जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये पौधे भी आप बीज द्वारा बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लक्सपुर भी विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे इसमें फूल आते हैं। तो ये पौधे भी आप बीज द्वारा बहुत ही आसानी से घर बैठे तैयार कर सकते हैं। और ये इतना हार्डी प्लांट है कि इनके बीज आप सेव भी कर सकते हैं ताकि सीज़न आने पर बार बार आपको इनके पौधे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बीज द्वारा बड़े आसानी से इनकी जर्मिनेशन करवा सकते हैं। देखिए इनके बीज कुछ इस तरह से होते हैं। और मैंने पॉट में मिट्टी डाल दी है। मिट्टी को पहले ही मैंने थोड़ा मॉइस्ट कर दिया था। बस इसी तरह से मिट्टी के ऊपर इनके बीज को स्प्रिंकल कर दीजिए और इसके बाद आपने किसी भी पॉटिंग मिक्स की एक लेयर जो है वो इनके बीज के ऊपर डाल देनी है और बस थोड़ा सा कवर करना है, बड़ा ज़ोर से दबाना नहीं है। और जब भी वाटरिंग करें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, बड़े प्रेशर से कभी भी हमें सीडलिंग के ऊपर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। हल्की हल्की वाटरिंग या आप स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। और वाटरिंग करने के बाद आप इसे 1-2 दिन जो है वो थोड़ी सी ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 15 दिन की अपडेट जो है वो मैं आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने जितने भी बीज डाले थे, हालांकि पूरे जर्मिनेशन तो नहीं हुई है, लेकिन जितने भी बीज ग्रो हुए हैं वो मेरे लिए सफिशेंट है। तो ये पौधे भी आप बहुत ही आसानी से घर बैठे इनके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप अक्टूबर नवंबर में घर बैठे बहुत ही आसानी से इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं वो है एनुअल क्राइसैंथेमम। और ये भी एक बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल आते हैं और इनके फूल काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये काफ़ी टाइम तक हमारे गार्डन में बने भी रहते हैं। तो ये भी बीज द्वारा आप ग्रो कर सकते हैं। इस वाले पॉट में ये देखिए मैंने कितने सारे इसके बीज डाले थे, सबकी जर्मिनेशन रेट जो है वो मुझे 100% मिल गई थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये पौधे 2 से 2.5 इंच के हो जाएं तब आप इन्हें किसी भी दूसरे पॉट में आप रिच फर्टाइल मिट्टी बनाकर आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। और ये पौधे बेहद ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में ये फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी बेस्ट विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो बीज द्वारा आप इन्हें भी ग्रो कर सकते हैं। और ये पौधे जो हैं वो फ्रेंड्स 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो फ्लावरिंग पर आना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पिटूनिया विंटर का बेहद ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ये बहुत सारे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिससे छोटे कंटेनर से लेकर हैंगिंग बास्केट में आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विंटर सीजन में मोस्टली बहुत सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट कॉस्टली मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप इनके पौधे सीड्स द्वारा रेडी कर सकते हैं और इनके जो बीज हैं वो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं हर साल अपने गार्डन से भी इनके बीज को सेव करती हूँ। और ये एक पैक रखा हुआ था मिक्स वेराइटी ऑफ
पिटूनिया के, तो इनके जो बीज हैं वो भी मैं इस वाले पॉट में मैं डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इनके जो बीज होते हैं वो बहुत ही बारीक बारीक होते हैं, तो कोशिश करें इनको बड़ी ज़्यादा गहराई में दबाना नहीं है, बस मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल करके आप इसे किसी भी हल्की मिट्टी की लेयर आप इनमें डाल दीजिए और हल्का हल्का आप इन्हें शॉवर करके आप इन्हें ब्राइट लाइट वाली जगह पर रख दीजिए। इस पॉट के अलावा भी मैंने इसके बहुत सारे बीज जो थे वो फ्रेंड्स मैंने ग्रो करे हुए थे, क्योंकि मैंने अपने गार्डन से भी बहुत सारे अलग अलग कलर के मैंने बीज मैंने ग्रो करे हुए थे, जिसे मैं अलग अलग पॉट में शिफ्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। और ये मैंने 3 पॉट जो है वो मैंने रेडी करे हुए हैं। बहुत ही मुझे इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी लग रही है। तो ये पौधे भी आप घर बैठे बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जब ये पौधे 2 से 2.5 इंच के हो जाएं तब आप इन्हें अलग किसी पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे आप इन्हें छोटे कंटेनर में लगाएं, वेस्ट में लगाएं, या फिर आप इनकी हैंगिंग बास्केट बनाकर भी ये धूप वाली जगह पर रखें। ये सर्दियों में बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल कैबेज, जिसे केल भी कहा जाता है, और ये एक सजावटी पौधा होता है फ्रेंड्स, बहुत ही कलरफुल होता है, जिसे आप छोटे कंटेनर में, वेस्ट में, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो ये भी पौधे आप बीज से घर बैठे बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। और हालांकि ये पौधे नर्सरी से अगर लेने जाएंगे 70-80 रुपये का ये ईच प्लांट जो है वो सीज़न आने पर दिया जाता है, बट बीज से ये पौधे बहुत ही आसानी से, इनके जो बीज हैं वो विद इन वीक में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके भी बीज में ग्रो करने जा रही हूँ। तो इसके बीज थोड़े थोड़े बारीक ही होते हैं, तो इनको भी आप थोड़े थोड़े गैप में इनके पॉट में आप डाल सकते हैं। और बीज को बड़ा ज़्यादा डीप में दबाना नहीं है, बस जिस तरह से हमने बाकी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स को ग्रो करा, बस इसी तरह से हमने थोड़े थोड़े गैप में इसके सीड्स को डाल के ऊपर से मिट्टी की एक लेयर जो है वो डाल देनी है। और इसको आपने किसी ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखना है। और जब इनके बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएं तब आप इन्हें फुली सन में रखकर इनको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 4 दिन के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं केल के जो बीज है वो जर्मिनेट भी हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा भी मैंने कुछ बीज जो थे वो मैंने इस वाली ट्रे में डाल दिए थे, और इनकी भी देखिए फ्रेंड्स जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। इसी तरह से आप घर बैठे इनके नए नए पौधे जो हैं बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। और जब इनके पौधे भी 2 से 2.5 इंच के हो जाएं तब आप इन्हें किसी अलग पॉट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्टिंग के दौरान थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, जब शिफ्ट करें तो इन्हें बिल्कुल डायरेक्ट धूप में ना रखा जाए। जब पौधे थोड़े से स्टेबल हो जाएं फिर आप इन्हें धूप वाली जगह पर रखकर इनको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इनके पौधे तैयार कर सकते हैं वो है आइस प्लांट, जिसे मसेम्बरी एंथमम भी कहा जाता है। बहुत ही जल्दी ये पौधे सीड से जर्मिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितने खूबसूरत रंग बिरंगे इसमें फूल भी आते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनके भी बीज मैंने ऑनलाइन परचेज़ करे थे, जिसे मैंने इस वाले वेस्ट में मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। और देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी जर्मिनेशन हुई है, और इतनी ज़्यादा इनकी जर्मिनेशन है कि मैं सोच में पड़ गई हूँ कि इनको मैं कहाँ कहाँ शिफ्ट करूँगी जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो ये पौधे भी आप बीज द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसके लीव्स काफ़ी इनमें मॉइस्चर रहता है, तो जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी कम रहती है। और इसे जब भी वाटरिंग करें तो थोड़ा सा इसकी मिट्टी को चेक करके इनको वाटरिंग करें, और फ्लावरिंग के लिए आप इन्हें धूप वाली जगह पर रखें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप घर बैठे बहुत ही आसानी से उनके भी नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं वो है नस्ट्रेशियम। ये भी बेहद ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है, और इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसके भी बीज आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो बीज होते हैं वो देखने में कुछ मटर के दानों की तरह होते हैं। तो इसको भी आप किसी भी पॉट में मिट्टी थोड़ी सी डाल के मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, और थोड़े थोड़े गैप में आप इनके बीज को डालते चले जाएँ। तो ये भी पौधे जो हैं बड़ी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैं इसके जितने भी बीज हैं वो इस वाले पॉट में थोड़े थोड़े गैप में मैं डाल दूँगी। फिर इसको किसी मिट्टी की लेयर से आपने इसको ढक देना है, और किसी भी शॉवर्स वाली बॉटल से आपने इसको हल्के हल्का वाटरिंग करनी है। और वाटरिंग करने के बाद आप चाहें तो इसमें नेमिंग भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर ग्रो कर सकते हैं। तो ये पौधे भी 10 से 12 दिन में जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। और इसकी हैंगिंग बास्केट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और इसमें भी रंग बिरंगे फूल आते हैं तो जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस फूलों वाले पौधे को आप घर बैठे बहुत ही आसानी से इनके भी पौधे रेडी कर सकते हैं वो है डायंथस। डायंथस बहुत ही खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें रंग बिरंगे फूल आते हैं और ये हाइट में थोड़ा सा छोटा ही रहता है। इसे आप छोटे कंटेनर में, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करता है और ये समर में भी ये पौधे आसानी से सेव हो जाते हैं। और इनके भी बीज आप सेम उसी तरह से, जिस तरह से बाकी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के बीज आपने ग्रो करे हैं, सेम उसी तरह से आपने बीज को ग्रो करना है। बस इतना ध्यान रखना है, इनको ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखकर आपने इनके बीज को ग्रो करना है। मिट्टी में थोड़ी सी नमी ज़रूर बनाकर रखें, बट सोगी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए फिर आप इन्हें फुली सन में रखकर आप इनको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स को लगाना बताया है, वो भी अपडेट के साथ। इनके बीज बहुत ही फास्ट जर्मिनेट हो जाते हैं, तो इस विंटर आप ज़रूर इनको बीज द्वारा ग्रो करके सर्दियों में फूलों का मज़ा ले सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।